सर एक तो ये जगह मशहूर है। हाँ मशहूर है, पुरानी जगह है। भाई सूरज चौहान नेहरू रैली को दिल्ली प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस संसद को चलाने की होगी। ये बनता है सूरज जी मैं आभारी रहूंगी और अपने आप को धन्य समझूंगी कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, हम समाज को कुछ देगा। धन्यवाद। आज वो किन्हीं कारणों से नहीं आए, गुरुद्वारा कमेटी के वो आए हैं, तो मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सम्मान होगा, पूरे किसी प्रदेश का होगा या जोन के अध्यक्ष का होगा। कार्यक्रम म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस की तरफ से रखा गया है, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है और अपनी इन्होंने अच्छी शक्ति दिखाई है जी, और सबने संगठित होकर के दिखाया है कि दिल्ली के हर कोने से ये लोग चल कर आए हैं जी, और बाहर दिल्ली से भी लोग आए हैं जी। तो आगे भी अब ये संगठित ही रहेंगे इस तरह से जी, और अच्छे लोग इनके साथ जुड़ गए हैं, मीडिया भी जुड़ गया है, अब जर्नलिस्ट भी जुड़ गए अच्छे, और इनके साथ वकील अभिवक्ता वगैरह जुड़ गए, तो इनसे बड़ा इनको फ़ायदा होगा जी। तो जब ये कोई भी काम करना चाहेंगे तो इनकी जीत ही होगी हर जगह। सर, जैसा कि सफाई कर्मचारियों को हर जगह दबा और कुचला वर्ग माना जाता है, इसको आगे लाने के लिए जो आज ये म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस जो कार्य कर रही है, इस पर आप इनके कार्यों को देखते हुए क्या कहेंगे? ऐसा है, इनका कार्य बहुत अच्छा है जी। दबा रहा होगा कभी कभी, अब तो मुझे नहीं दिखता कि दबा रहेगा जी। ठीक है, अब दबा दिखने की तो कोई बात है नहीं जी। जब संगठन बन जाता है, मजबूती आ जाती है, लोग अपनी क्षमता दिखा देते हैं जी, तो उनकी सुनवाई होती है, हर जगह सुनवाई होती है। अब जो कोई रोता ही नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, एमसीडी में अन्य कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि निगम के कर्मचारियों के लिए कार्य करती है, उनके कार्यों में और इनके कार्यों में आप क्या तुलना करेंगे? देखिए, वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो सरकारी बैनर के नीचे कर रहे हैं जी। ये लोग सारी पब्लिक को लेके चल रहे हैं जी। जीत इन्हीं की होगी, वो गिनती के लोग हैं और ये पूरी संस्था है, पूरी संगठन है पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि नींव रखी थी, तो आपने इस संस्था से क्या अपेक्षाएं की थी? देखिए, यहाँ 3-4 यूनियनें चल रही थी जी, लेकिन जब मैंने देखा कि उनमें मतभेद हैं, उनमें आपस की लड़ाई है, तब मैंने 1999 में म्यूनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन करवाया जी। और आज दिल्ली में अगर 36 यूनियन चल रही हैं सफाई कर्मचारियों की, तो उनको कोई ऐसी मान्यता नहीं है। म्यूनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसे दिल्ली नगर निगम से मान्यता प्राप्त है जी। हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ते हैं कि आज आरक्षण के आधार पर भी हमारा वाल्मीकि समाज पिछड़ा हुआ है। हम एक लड़ाई लड़ेंगे कि आरक्षण में से या तो हमें 50% आरक्षण अलग दो और ना तो इस आरक्षण को ख़त्म कर दो, हमें आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 25 साल और 20 साल हो गए, हम लोग पक्के नहीं हुए। हम आज इस मंच के द्वारा हमारे जो सूरज चौहान जी ने आंदोलन उठाया, आज से घोषणा करते हैं कि हम 8 मार्च को संसद भवन की ओर कूच करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं बन जाएंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पार्लियामेंट को घेरेंगे, हम प्रधानमंत्री निवास को घेरेंगे और हम 8 मार्च से अपना कड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। हालांकि मुझे यहाँ पे औरतें थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ नहीं, मैं पूनम वगैरह हम सब हैं, मेरे ख्याल से हम सबको पछाड़ देंगे और जो वादा लेके चले हैं और चलेंगे जी। जो बेनीवाल जी ने कहा है कि हम आगे से साथ हैं और वादा निभाया है और निभाएंगे, हक के लिए लड़े हैं और हक के लिए ही लड़ेंगे और बहुत ईमानदारी से लड़ेंगे जी। और इसी में हमारी जीत है जी। जय भारत, वंदे मातरम। प्रधान जी, मैं शुरू से ही मनुचल बेनीवाल जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन बड़े दुख का विषय है जी। आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लो, ये कोर्ट भी कहता है कि 240 हाजिर हो जाएंगे तो उनको पक्का कर देंगे जी। लेकिन हमारे लिए अलग से कानून क्यों? हमारे बाल्मीकि समाज के लिए जो देश को
कोई भी बीमारी ले लीजिए आप, डेंगू ले लो, हैजा ले लो, फ्लैग ले लो, और ये सबसे भयंकर बीमारी जो आई देश के अंदर, कोरोना। मोदी जी कहते थे कि सभी लोग घरों में रहो, और हमारे सफाई कर्मचारी जिनको कोरोना होता था बोल दिया उन्होंने, लेकिन उन लोगों को दिया क्या इन्होंने? सभी को उन्होंने दे दिया, किसी की पदोन्नति कर दी, किसी को कुछ बढ़ा दिया, लेकिन सफाई कर्मचारी को क्या दिया? बेचारे 15-15, 20-20 साल से कच्चों में हैं, उनको पक्का क्यों नहीं किया इन्होंने? आज इनके लाभांश के नहीं डोलते बेचारे, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको पैसा नहीं मिलता टाइम पे, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिलता टाइम पे। ये मनुवादी भाजपा सरकार नहीं चाहती कि वाल्मीकि समाज अपना उत्थान करे, ये अपने बच्चों को पढ़ाए, ये पढ़ा लिखा के बच्चों को आगे भेजे। ये चाहती है कि हम जहाँ थे 25 साल पहले वहीं पर रहे। सर, आने वाले समय में दिल्ली में निगम के चुनाव है, और जहाँ तक देखा जा रहा है कि निगम में हमेशा सफाई कामगार को ही आगे ला करके चुनाव लड़ा जाता है। आने वाले समय में जो अपने सफाई कर्मचारी हैं वो किसके साथ होंगे? सर, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 2 सरकारें काम कर रही हैं जी, दोनों ही हमको लूट रही हैं जी। एक आम पार्टी जी और एक बीजेपी पार्टी जी। आम पार्टी ने हमें बजट ली थी, अगर वो बजट टाइम पे देते तो हमारे सफाई कर्मचारी सबका भला हो जाता है। और भाजपा सरकार महाझूठी महानिकम्मी सरकार है जो नहीं चाहती कि वाल्मीकि समाज का भला हो। हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल जी बार बार अपने मंचों से यही कहते हैं कि हम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्हें पक्का करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? वो झूठ बोलते हैं, उन्हें दारू बांटने से समय नहीं मिल रहा जी। उन्होंने दारू देख रहे हो आप जी, बच्चे पॉलिथीन में पहले वो पीते थे सेब का जूस जी, आज उसी पॉलिथीन के अंदर उन्होंने दारू ला दी जी। तो बच्चे दारू पियेंगे क्या? स्कूलों के पास दारू रख दी उन्होंने, मंदिरों के पास दारू रख दी उन्होंने, तो देश का बेड़ा गर्क निकलते हैं लोग। तो पंजाब में कह रहे हैं कि हम तुमको कर देंगे शराब नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली में वो दारू पिला रहे हैं, तो कितना बुरा कर रहे हो? तो सर, एक पे एक फ्री है। हाँ, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है, बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय श्री मलूकचंद बेनीवाल जी ने जो बैठक का अम्बेडकर भवन में जो आयोजन किया है, मैं बाबा साहब को सतत नमन करता हूँ। साथ ये जो दो सरकारें जो राजधानी में कार्य कर रही हैं, ये दोनों ही सरकारें वाल्मीकि समाज के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी भी जो वाल्मीकि समाज के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी भी वाल्मीकि समाज के खिलाफ है। परंतु इसके अलावा जो हमारा संगठन है, जो हमारे संगठन के भाई हैं, जो हमारे संगठन के मुखिया हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अपनी मजबूती के माध्यम के साथ हम अपने जितने भी सफाई कर्मचारी भाई हमारे अस्थायी हैं, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई डेली वेजेज हैं, उनको हम सफाई कराने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे आप सबको ये विदित है, आप सबको ये जानकारी है कि अप्रैल के महीने में निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ये हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए संतुष्ट होकर लड़ाई लड़ने का बहुत अच्छा मौका है। हो सकता, जैसा कि अभी संगठन के मुखिया श्री मलूकचंद बेनीवाल जी ने कहा था कि हम जो है अगली आने वाली 8 तारीख को हम जो है जितनी भी ये ताकतवर जो शक्तियाँ हैं उनका सबका घेराव करेंगे, और अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने जो है डिमांड के लिए लड़ेंगे, अपने कर्मचारियों के लिए भले के लिए लड़ेंगे। बहुत बढ़िया आयोजन किया, और लोगों के अंदर जो है देखा गया है कि वो बहुत सारी सिस्टम से लड़ रहे हैं। जैसा कि अस्थाई हैं, वो लोग बहुत सालों से काम करते आए हैं, उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोगों को एक संगठन के रूप में काम करना होगा, और अपनी आवाज़ खुद अपनी बनानी होगी बुलंद करके, तभी सरकारी सिस्टम हमारी आवाज़ सुनेगा। क्योंकि पार्टी तो क्या है कि एक दूसरे पे रोप प्रत्यारोप करती है, आम आदमी वाले बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं, बीजेपी वाले आम आदमी के ऊपर। लेकिन अब हम सबको एक होकर काम करना है, और भविष्य में हमें अपने बीच में से एक नेता आगे रखना पड़ेगा जो हमारी आवाज़ संसद तक या कहीं भी जो है महकमे में बुलंद करके बोल सके। ये कार्यक्रम रखा गया था सफाई कामगारों के हित के लिए और उनके स्वागत समारोह के लिए। आज तक कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी अन्य क्षेत्रीय दल आगे बढ़ करके नहीं आया जो सफाई कामगारों के हित में बात करे और उनका स्वागत करे। तो इस कार्यक्रम के बारे में आप अपना क्या पक्ष रखेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और जितने भी यहाँ चैनल मौजूदा हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आज हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को जो लेकर के समय आपने निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे सफाई कर्मचारियों की बात है, जो म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस यूनियन आज कर्मचारियों के हक के लिए लड़ रही है, उस लड़ाई के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सभी धोखा दे रहे हैं
हमें कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा या कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि सफाई कर्मचारी किसी प्रकार से आगे बढ़े और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा व्यवस्थित इंसान बना सके। और दूसरी बात, अभी चुनाव सर पर हैं, हम तीनों निगम के जो है क्या नाम है, तीनों पार्टियों से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तीनों से हम एक उम्मीद करते हैं, एक संदेश भी देते हैं आपके माध्यम से कि निगम के कर्मचारियों के लिए वो कोई जो है अपने मैनिफेस्टो में लेके आए कि संदेश अब वो उनको क्या देना चाहते हैं और उनके लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि निगम के अंदर वो आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बात है, लूट मार ही चलती है, खाली कर्मचारियों को लूटा जाता है, उनके भविष्य को लूटा जाता है। यहाँ पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहूँगा कि जो आज कर्मचारी आज बिल्कुल भुखमरी की कगार पर खड़ा हुआ है, ना तो समय पर पेंशन मिल रही है, ना तनख्वाह मिल रही है, और 20-20 साल से कर्मचारी बिल्कुल जो है पक्का भी नहीं किया जा रहा है। आज वो जो है तीनों पार्टियां, जितनी भी हमारे यहाँ पार्टियां लड़ रही हैं दिल्ली के अंदर, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, क्योंकि सत्ता में बैठे पार्टियां हैं सरकार, केंद्र सरकार के अंदर, वो भी हमारी इन बातों को देखे, क्योंकि बीजेपी अभी निगम के अंदर बैठी है, उनके नेताओं ने हमारे लिए कोई कार्य नहीं किया। और आपके माध्यम से मैं ये एक बात और कहूँगा कि ये चीज़ें जो चल रही हैं उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए, और जो भी मैनिफेस्टो आप बना के लाएं आगे जो है इलेक्शन के अंदर, तो उस पार्टी के अंदर हमारे जो है सभी एमसीडी के कर्मचारियों को भी, नेताओं को भी टिकट देने का भी कार्य करें वो, ताकि हम अपनी आवाज़ को उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो है इस म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस दिल्ली स्टेट में आपको प्रभारी का पद दिया गया है, इस पर पद की गरिमा को रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने सभी टीम से मेरा यही गुजारिश होगी कि नाराज़गी सारे लोग ख़त्म करके एक साथ एक हाथ और एक साथ सभी जुड़ के रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जितनी भी यूनियन है, मेरी कोशिश ये रहेगी इन सबको अपने साथ मिला के एक ही बना के मैं चलाऊँगा, मेरी अपनी जो तमन्ना है। सर, इससे पहले एक दलित सेना के नाम से संस्था थी जिसको आप बहुत आगे तक लेकर के गए और उसके बैनर तले आपने क्षेत्र में बहुत से कार्य किए। आज इस संस्था के साथ जुड़े हैं आप, तो इसके उत्थान के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा सबसे पहले तो इनके जो 2006 से मैं तो कोशिश करूँगा 2006 तक ही पक्के पूरे रेगुलर बच्चे हुए जी, जो बच्चों ने, ये मेरे देश के वो सिपाही हैं, कोरोना योद्धा, इनका नाम तो दे दिया पर ये कोरोना योद्धा नहीं, ये तो इस देश के सबसे बड़े योद्धा हैं जी, जिनको हम चाहेंगे कि इनके बारे में अभी तक कोई भी पार्टी नहीं सोच रही। और एक बात मैं और थोड़ा आपसे कहना चाहूँगा, अभी कल एक रोहनी जोन में एक कर्मचारी को एक आम आदमी के विधायक के पीए ने उसको मारा जी, थप्पड़ मारा ड्यूटी पे, पोस्टर फाड़ने पे जी। तो मेरी विनती होगी कि उस पर ज़्यादातर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ये गलत है, किसी के भी साथ ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए जी। जब आप ये बताइए, जब हमारे को कमिश्नर ने रोड के ऑर्डर दे दिए पोस्टर फाड़ने के जी, तो उनको हमारे गरीब लोगों पे मारने की क्या मतलब बनता है? इस पे मैं केस करूंगा जरूर जी। और मैंने थाने एसएचओ साहब को मैं एप्लीकेशन दे के आ चुका था कल। आज मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैं कहा इससे निपट के उनको मैंने बोला था कि भाई मैं 24 घंटे का आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। और मैं वहाँ पे वार्ड में मैंने बोल दिया कि वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को मैं कहा यहाँ कोई काम नहीं करेगा जी, और जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक यहाँ पे भूख हड़ताल रहेगी जी, और कोशिश करूँगा कि इस पे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं अब जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।